अब सही वसीला नंबर 4, ये बड़ा अटेंटिव होकर सुनने वाला वसीला, ये बहुत अहम है, इस पे बड़ी तवज्जो करनी है वरना बात समझ नहीं आएगी। ये बड़ी कड़वी गोलियां हैं इसमें, कड़वी गोलियां, और वो है सिर्फ और सिर्फ इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, शफीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसद्दिका तबर्रुकात से अल्लाह का कुर्ब तलाश करना। हुजूर के जो तबर्रुकात हैं, लेकिन सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और किसी हस्ती के नहीं, उनसे अल्लाह का कुर्ब तलाश करना, यह भी सही वसीला नंबर 4 है। अथेंटिक होने चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात। अब चूंकि यह बड़ा अहम मौजू है, इसमें बाज अहादीस ऐसी होंगी जो बाज लोगों को मायूब लगेंगी। फिरका वारियत की वजह से ये चीजें बयान नहीं होती। हमारे बरेलवी मक्का फिक्र के लोग तो ये बातें बयान करते हैं, लेकिन बाकियों की तरफ इसका फुकदान है। तो जो बात अहादीस में आ गई सही बुखारी और सही मुस्लिम में, वो किसी की भी सपोर्ट में जाती हो, हमने अपना किबला दुरुस्त करना। तो इसमें पहली हदीस सही बुखारी में किताब शुरू चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 2731 और 2732, और वो बयान है सुलह हुदैबिया के मौका पर सैयदना अरवा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे लेकिन बाद में मुसलमान हो गए, वो काफिरों की तरफ से एजेंट बनकर आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुआहिदा करने के लिए। फिर जो कुछ उन्होंने वहां देखा वो वजद आमेज मंजर, कनखियों से यूं यूं छुप के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, और जब वो वापस गए काफिरों के अंदर तो उनको जाकर कहा कि ऐ लोगों, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, मैं कैसरो कसरा और नजाशी के दरबार में गया, मैंने किसी भी शख्स के दरबारियों को उसकी इतनी इज्जत करते हुए नहीं देखा जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करते हैं। अल्लाह की कसम मैंने ये देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू फरमाते हैं तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी नीचे नहीं गिरने देते, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक मुबारक और बलगम भी शरीफ भी किसी सहाबी के हाथों पर ही गिरता है, और करीब है कि वो इस बलगम शरीफ को हासिल करने के लिए आपस में लड़ पड़े, और अगर किसी को वो चीज नहीं मिलती तो दूसरे के हाथों से लेकर अपने चेहरे पर मल लेता। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू करते हैं तो वो खामोशी के साथ ताजीमन नजरें झुकाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब की वजह से निगाहें उठा के आपके चेहरे मुबारक की तरफ नहीं देखते। ऐसी ताजीम मैंने किसी की नहीं देखी। तो यहां से साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का पानी, इससे सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान अल्लाह का कुर्ब तलाश किया करते, जाहिर है अल्लाह की रिजा की खातिर करते। बल्कि सही मुस्लिम में मौजूद है कि फजर की नमाज के बाद अहले मदीना अपने गुलामों को भेजते थे और वो अपने अपने बर्तन लेकर हुजूर के पास आते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते शफकत उसके अंदर डाल दिया करते थे और फिर वो जाकर अपने घर वालों को पिलाया करते थे। और अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने शफीक थे कि सख्त सर्दियों में भी जब ठंडा पानी भी आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडे पानी में भी अपने हाथ डाल दिया करते, इतनी शफकत फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दूसरी हदीस सही मुस्लिम में है 6056 नंबर हदीस इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक, किताबुल फजाइल चैप्टर में उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, एक बूढ़ी औरत थी। जब आप सोते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से पसीना आता था, तो इन्होंने एक चौड़े मुंह वाला बर्तन लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक माथे से पसीने को साफ करके उसमें जमा करना शुरू किया। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने अर्ज की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका पसीना मुबारक बेहतरीन खुशबू है और हम अपनी खुशबू में इसे मिलाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारक से अपने बच्चों के लिए तबर्रुक हासिल करते हैं। ये अल्फाज मौजूद है सही मुस्लिम में, तबर्रुक, हमारे बच्चों के लिए ये तबर्रुक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अच्छा काम किया, मोहर भी लगा दी।
तीसरी हदीस सही बुखारी में है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5896 नंबर हदीस। उम्मुल मुमिनीन सैयदतुना उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास लोग अपने बर्तन पानी वाले भिजवाया करते थे। उनके पास एक छोटे से बर्तन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों का गुच्छा था। तो वो उस बर्तन को उस पानी वाले बर्तन में डालकर घोल दिया करती थी लोगों के शिफा के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक, ये सही बुखारी के अंदर मौजूद है। ये तो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट तबरुकात। अब इनडायरेक्ट तबरुकात। चौथी हदीस सही मुस्लिम से इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 5409 नंबर हदीस। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सईदा आयशा की बहन थी, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कुर्ता निकाला और फिर फरमाया कि यह कुर्ता सईदा आयशा के पास था, उनकी वफात के बाद मैंने ले लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पहना करते थे और उस पर गोट भी लगी हुई थी, यानी कढ़ाई भी हुई हुई थी, दामन के ऊपर भी और चाक वगैरह के ऊपर भी कढ़ाई भी हुई हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पहना करते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के तौर पर पिलाते हैं, यानी उस पानी में उसको डालकर कुर्ते को, उस मुबारक कुर्ते से जो है वो तबरुक हासिल करते। अल्हम्दुलिल्लाह, काश हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑथेंटिक तबरुकात मिल जाएं तो हमारे लिए भी सादत हो। लेकिन आजकल लोगों ने कमाई के लिए अक्सर जाली किस्म के तबरुकात बनाए हुए हैं। लेकिन अगर कोई तबरुक ले आए तो हम ना उसकी नफी करते हैं ना तस्दीक करते हैं, क्योंकि अगर सही हुए तो फिर हम गुनहगार होंगे। तो ना तस्दीक करें और ना उसकी तरदीद करें। पांचवी हदीस सही बुखारी में पूरा एक चैप्टर है, पूरा चैप्टर किताबुस्सलाह चैप्टर में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 10 हदीसें हैं, 483 नंबर से लेकर 492 नंबर तक। और इमाम बुखारी ने इस पर हेडिंग बांधी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की जगहों को, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी हुई है, उन जगहों को ढूंढ ढूंढ कर वहां पर नमाज पढ़ना। और फिर 10 अहादीस लेके आए हैं जिसमें इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का अमल है। सुभान अल्लाह। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा सफरे हज के दौरान, ये 10 अहादीस का मैं खुलासा पेश कर रहा हूं, सफरे हज के दौरान जब अकेले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब गए तो वो उन जगहों को तलाश करते थे जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सफरे हज में नमाज पढ़ी थी। किसी टीले के, वो बड़ी डिटेल आती है, मैं हैरान हूं कि रावी ने वो जगह कैसे याद रखी हुई है। किसी टीले के पास, फिर हत्ता के वहां एक मस्जिद थी, मस्जिद में नफिल नहीं पढ़ते थे, मस्जिद के पास साथ एक जो है पत्थर था, वहां पर नमाज पढ़ा करते थे। कहा करते थे कि यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी थी, मैं यहां पर नमाज पढ़ूंगा। और कई जगह ऐसी थी जिनके आसार बरसाती नालों की वजह से बह चुके थे, तो उन जगहों को तलाश करके नालों में जाके भी नमाज पढ़ा करते थे। तो ये है मोहब्बत के रंग जो सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का अमल है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने की जगहों को तबर्रुक समझना और वहां पर जाकर नमाज पढ़ना। लेकिन अब यहां पर 2 पेंडुलम की एक्सट्रीम्स आ गई हैं, इनको समझ लें। एक पेंडुलम की एक्सट्रीम पे वो जालिम लोग हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबरुकात को बुनियाद बनाकर आपके बाद और अपने बुजुर्गों, जोगियों और सूफियों और अपने उलमा के तबरुकात को भी जो है वो बरकत का जरिया बनाना शुरू कर दिया। जी ये पाक पतन में बहिश्ती दरवाजा है, जी ये बरी माम के चिल्ले की जगह है, जी यहां फलां काम हुआ करता था, यहां फलां बुजुर्ग बैठा करते थे, ये फलां चीज हुआ करती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को अपने बुजुर्गों पर, जोगियों पर पोर्ट्रेट कर दिए। सख्त गुस्ताखी। शाहरुल्लाह सिर्फ वही होंगे कि जिनको अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहरुल्लाह डिक्लेयर करेंगे या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का उस पर अमल होगा, इसके अलावा नहीं। हां जन्नती टुकड़ा है लेकिन पाक पतन में नहीं। वो सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक रियाजुल जन्ना है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा। और इमाम बुखारी ने इस पे बाब बांधा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर तक जन्नत का टुकड़ा है। कब्र का लफ्ज लिखा है इमाम बुखारी ने, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और सैयदना अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की कब्रें आज उस जन्नती टुकड़े हैं। इसलिए इमाम बुखारी ने कब्र की हेडिंग बनाई है, कब्र से लेकर मिंबर।
تو یہ ہے ایک ایکسٹریم کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ بھی شعر اللہ ڈکلیئر کر کے ان کا احترام کرنا شروع کر دینا. اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے جو امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری اور ان کے چند فالوورز نے، میں تمام اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، ان کے چند فنیٹک قسم کے جو مقلدین ہیں انہوں نے گستاخانہ رویہ اختیار کیا اور معاذ اللہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو بدعت قرار دیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس غلطی کو معاف کرے. بہت بڑی گستاخی ہے. میں حوالہ پیش کر دیتا ہوں. یہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل عین قرآن کے مطابق ہے. سورۃ الحج آیت نمبر 32، آپ کی آیت نمبر 8 دیکھ لیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کے مقامات کی، شعائر اللہ کی، صفا مروہ بھی شعائر اللہ، خانہ کعبہ بھی شعائر اللہ، مصحف شریف بھی شعائر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہیں بھی شعائر اللہ، غار حرا بھی شعائر اللہ، غار ثور بھی شعائر اللہ، یہ تمام شعائر اللہ ہے. فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے. متقی شخص شعائر اللہ کی عزت کرے. تو ابن عمر سے بڑھ کر کون متقی ہوگا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. تو امام نے تیمیہ نے یہ جو نظریہ بغیم بینہ ان کی وجہ سے اڈاپٹ کیا، زدم زدہ. جب اس طرف لوگ صوفیوں کے ایکسٹریم میں گئے، ان کو غصہ آیا، وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے اور اپنا نقصان کیا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ان کی کتاب ہے اقتداء صراط مستقیم، مشہور کتاب ہے جو ان سے ثابت ہے. اور پاکستان میں جو دارالسلام والے ہیں پوری دنیا میں یہ کتاب چھاپ رہے ہیں، اردو ترجمے کے ساتھ، اہل حدیث کے ترجمے کے ساتھ چھپ چکی ہے. اور مکتبۃ الشاملہ میں 390 نمبر صفحہ ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے، یہ اب ان کے الفاظ میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہوں پر نماز پڑھنا کوئی نیکی کا کام ہوتا یا اچھائی کا کام ہوتا، مستحب کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، کہ یہ کوئی اچھائی کا کام ہوتا تو خلفائے راشدین بھی کر لیتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین سے یہ ثابت نہیں، یہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ثابت ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اور ساتھ انہوں نے وہ حدیث بھی، یہ پوری حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد عنقریب تم اختلاف دیکھو گے اور دین میں نئی نئی چیزیں داخل ہوں گی، بدعات داخل ہوں گی، اس وقت میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا. اور پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین نے نہیں کیا بلکہ ابن عمر نے یہ بدعت کی. بولے اعوذ باللہ تعالی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ امام نے تیمیہ سے پہلے 700 سال میں کسی محدث، کسی صحابی، کسی تابعی نے ابن عمر کے اس عمل کو بدعت کہا ہو. امام بخاری ہیڈنگ بنا رہے ہیں اور انہوں نے بدعت کہہ دی. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو توحید کے نشے میں توہین میں نہیں چلے جانا چاہیے. تو میں کہتا ہوں توحید بیان کرے، توہین بیان نہ کرے. تو الحمدللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو عمل کیا بالکل ٹھیک عمل کیا، ورنہ یہ کام ہوتا تو صحابہ کرام ان پہ بدعت کا فتویٰ لگاتے. اور پھر جو ان کے وہ مقلدین ہیں وہ جھوٹی ان کی طرف سے پیش، وہ جی انہوں نے بدعت کو لغت کے معنوں میں استعمال کیا ہے، اصطلاح کے معنوں میں نہیں کیا. بھائیو لغت کے معنوں میں کیا ہوتا تو یہ حدیث تو نہ ساتھ لکھتے کہ میرے بعد بدعت دیکھو گے تو بچنا ان بدعتوں سے. یہ کیوں ساتھ لکھا انہوں نے بدعت کے زمرے میں لکھا. الحمدللہ میرے پاس ٹیلی فون کال ریکارڈ ہے، اہل حدیث کے اس وقت بہت بڑے عالم ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب حفظہ اللہ، 45 منٹ کی فون کال میرے پاس ریکارڈڈ موجود ہے. اس میں جب میں نے ان کو یہ حوالہ پیش کیا، پہلے تو ان کو یقین نہیں آیا، لیکن انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ امام نے تیمیہ کا ذاتی عقیدہ ہے، ہم اس سے بری ہیں، ہم ان کی اس معاملے میں تائید نہیں کرتے، ہم کتاب و سنت اور صحابہ کرام سلف کے منہج کے اوپر ہم ان چیزوں کو بدعت نہیں کرتے بلکہ ان کو شعائر اللہ سمجھتے ہیں. الحمدللہ. تو یہ حیران کن بات ہے، ایک طرف تو اتنا ایکسٹریم رویہ، دوسری طرف اسی کتاب میں اقتداء صراط مستقیم میں مکتبۃ الشاملہ کے مطابق 294 نمبر صفحے میں امام نے تیمیہ لکھتے ہیں کہ میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ٹھیک ہے اس لیے ثواب ملے گا. ادھر اتنے لینینٹ ہو گئے، ادھر اتنے سخت، ادھر اتنے لینینٹ. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، غلو نہ کرو. تو دونوں طرف غلو کر گئے. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں صحیح مسلم میں اور سنن نسائی میں،
कुल्लु बिदअतिन दलालतुन व कुल्लु दलालतुन फिन्नार। तमाम बिदतें गुमराहियां हैं और गुमराहियां दोजख में ले जाने वाली हैं, और ये कह रहे हैं सवाब मिलेगा। तो भाई तमाम बिदतें जो जारी की जाती हैं वो सवाब की नीयत से की जाती हैं, उसने नीयत तो पीछे होता है। अहले तशय्यो भाई जो करते हैं उनके पीछे जो मातम की जो है पॉइंट ऑफ व्यू, वो मोहब्बत में ही कर रहे होते हैं, गुनाह खटने के लिए तो नहीं कर रहे होते। तो ये बात नहीं है। हुस्न नीयत जो भी हो, जो अमल भी बिदअत होगा, मैं नहीं इसको बिदअत समझता। मिलाद वाला मेरा लादा से लेक्चर रिकॉर्ड है, मैंने उस पर जो दरमियान का मौक़िफ़ है वो बयान किया है। अहले सुन्नत पाक.com पे 2 घंटे की गुफ्तगू है 12 रबीउल अव्वल के ऊपर, विलादत मुस्तफा और रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा यहां मैं खुसूसन अहले हदीस भाई जो कुछ बैठे हुए हैं इधर, उनके लिए भी बयान कर दूं कि ये मेरा सिर्फ जाती नजरिया नहीं है। अहले हदीस में सबसे ज्यादा जो किताबें लिखने वाले आलिम हैं अब्दुर्रहमान केलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने किताब लिखी है अज़ाब बरज़ख और इयादा रूह। उसमें इमाम ने तैमिया के जो अकायद हैं उनकी गलतियां पॉइंट आउट करके, जो वो समाए मोता के अकीदे को मानते थे, उस पर रद्द करके उन्होंने लिखा है कि इमाम इब्न तैमिया और इमाम इब्न क़य्यम ये सूफिया के तबके में से, यहां तक लिख दिया अब्दुर्रहमान केलानी साहब। तो उन्होंने जब वो चीजें पढ़ी, बाकी सारी काफी सारी चीजें, तो उन्होंने रद्द कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी अकेले का रद्द नहीं है, इल्मी रद्द किसी पर भी हो सकता है। वालेकुम अस्सलाम शेख साहब से। मैं असल में ना चला गया था लवरेज के नीचे। अच्छा, तो इसमें चार्ज भी नहीं था, चार्जिंग में। अच्छा शेख साहब, फराज साहब से मुलाकात हुई आपकी? सरफराज भाई को मैंने स्पेशली फोन करके अपने घर बुलाया हुआ है, ये मेरे पास ही बैठे हुए हैं। अच्छा। तो आपको ये सारी स्टोरी बताएंगे कि मसला शुरू कहाँ से हुआ है। असल में ये शुरू भी जो है ना वो बस पता नहीं कैसे हुआ है, ये आप बात सुन ले, आप बताएं जी इनको शुरू से। ये सरफराज साहब उस दिन हमारे पास आए थे ना, गुलाम जी वही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? सरफराज भाई पहले तो ये बताया, आपका नाम सरफराज है ना? जी सरफराज भट्ट, मोहम्मद सरफराज भट्ट। मैं मोहम्मद सरफराज भट्ट, आप हमारे पास आए थे? जी तीन लड़के आए थे ना, ठीक है। एक ने आपसे सवाल किया था कि अहले हदीस कोई नहीं कहलवाता, ठीक है, सूरत सी दाढ़ी वाला, ठीक। एक ब्लैक सी दाढ़ी वाले थे लंबी, ठीक है। एक छोटी दाढ़ी वाला थी ना जो, वो मैं हूँ, ठीक है। तो बात असल में ये यहाँ से शुरू हुई है। पहले मुझे आप ये बताएं कि ये जो इब्न तैमिया की अबारात हैं ये वाकई मौजूद हैं, इसी तरह हैं? हाँ मौजूद है और बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल गलत है। सही। इसको हम कहते हैं धक्के की चोट कहते हैं। सही। अब मैंने वो देखी है, मतलब आज मैंने देखा है ना वो फतावा में। जी। लेकिन मसला ये है कि फतावा इब्न तैमिया जो है ना, जी ये किताब मशकूक के साथ। सही। पता है कि क्या वजह है? क्या वजह ये है कि इस किताब को जमा करने में अब्दुर्रहमान बिन कासिम जो उसने काम किया है ना, जी उसके साथ शेख हमाद अंसारी भी थे। शेख हमाद अंसारी जो सऊदी अरब के बड़े आलिम थे, जिनका मदीना में बड़ा मकतबा भी है, उन्होंने ये बात कही है कि ये जो किताब है ये काबिल एतबार नहीं, इस पर एतबार भी करना चाहिए। इसमें तहरीफ भी है और तफसीर भी है। ठीक। तो बल्कि तो अब ये किताब हो गई मशकूक। तो गैर मुमकिन है कि ने ये बात कही हो, अगर कही है तो बकवास से गलत है, और अगर नहीं कही तो वो बरी हो गए। लेकिन दूसरी किताबें जो है ना उसमें भी गलत बात है अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में। तो जो बात गलत है वो गलत है। अगर से हम उसको एक आलिम समझते हैं, सुन्नत के एक आलिम थे, लेकिन उनकी जो गलतियां थी गलतियों से हम बरी है, मासूम नहीं थी। ठीक। हाँ जी। अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में क्या उन्होंने कहा? अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में कोई बात उन्होंने वो बेदत वाली को की है ना। ठीक। पता नहीं कोई आदमी जो है यही वो ऐसा करते थे ना कि जहाँ रसूल जी वो पेशाब करते थे, नमाज पढ़ते थे, तो वो भी वहाँ नमाज पढ़ते थे। तो ये तो इत्तेहाद है, ये पे तो कोई भी नहीं। ठीक।